अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइफ हैक्स। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सोलर पैनल के स्टैंड को इंस्टॉल करने के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में आपको सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बारे में बताया जाएगा। तो सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अदद सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम जो इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो साको कंपनी का 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके अलावा हमें सोलर से आने वाली वायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक अदर 63 एम्पेयर के ब्रेकर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें बैटरी के साथ भी अटैच करने के लिए एक अदद ब्रेकर की ज़रूरत होगी, जो कि हमने यहाँ पर 125 एम्पेयर का यूज़ किया है। इसके अलावा हमें डीपी बॉक्स चाहिए होगा और उसके अंदर हमने एक अदद वापडा का ब्रेकर इस्तेमाल करना है 10 एम्पेयर का, और एक अदद लोड ब्रेकर यूज़ करना है, वो भी 10 एम्पेयर का होगा। और इसके अलावा हम बोर्ड प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, यानी बाज़ औक़ात वापडा से बिजली कम या ज़्यादा आती है, तो ऐसी सूरत में ये बोर्ड प्रोटेक्टर बिजली को रोक लेगा और आगे शिफ्ट नहीं करेगा। इसके अलावा हमें एक अदद रोटेटरी चेंज ओवर चाहिए होगा, जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि दिन के वक्त हम सारा लोड जो है वो सोलर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और जब रात हो जाएगी, जब बैटरी का बैकअप भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसी सूरत में हम घर का जो लोड है वो हम वापडा पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारा काम जो है वो हम रोटेटरी चेंज ओवर की मदद से करेंगे। इसके अलावा हमें बैटरी के ब्रेकर और सोलर के ब्रेकर के लिए भी डीपी बॉक्स चाहिए होगा। अगर वायर्स की बात की जाए तो हमने बैटरीज़ के ऊपर 16 mm की वायर यूज़ की है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 mm की वायर बैटरी के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बाकी कनेक्शन हैं उस पर हमने 329 के वायर यूज़ किए हैं। बाकी न्यूट्रल वायर के लिए हम ब्लैक वायर को यूज़ करते हैं, जबकि जो वापडा से हमारी लाइव वायर आ रही होती है, फेज़ वायर आ रही होती है, उस पर हम रेड वायर यूज़ करेंगे। तीसरी और सबसे अहम वायर जो कि ब्लू कलर की है, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, तो वो जो वायर है वो अक्सर हम घरों में यूपीएस का कनेक्शन करवाते हैं, तो उस वक्त यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम सोलर पैनल से आने वाली 6 mm के वायर को एक ब्रेकर के साथ जोड़ देंगे, और इसके अलावा ब्रेकर के दूसरे पॉइंट्स पर भी आपने सेम वही वायर लगा देनी है जैसा आपने ऊपर वाले पॉइंट्स पर लगाई है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आपने पॉजिटिव वायर लगाई है तो इसके सामने वाले टर्मिनल पर भी आपने पॉजिटिव वायर ही लगानी है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव वायर लगाई है तो इसके सामने ही नेगेटिव वायर लगानी है। आपने ब्रेकर के ऊपर दिए गए प्लस और माइनस के निशान को हरगिज़ नहीं देखना। इसके बाद आपने दोनों वायर जो ब्रेकर से निकलेंगी उनको आपने इन्वर्टर के अंदर सोलर वाली जगह पर तसल्ली कर कर कि ये पॉइंट प्लस का है, वहीं पर आपने प्लस की वायर लगानी है, और जो पॉइंट माइनस का है वहाँ पर आपने माइनस की वायर लगानी है। लेकिन याद रहे कि आपने ये काम तसल्ली करके करना है, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में ये काम करें और बाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़े। इसी तरह आपने बैटरी के कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपने सोलर के ब्रेकर के किए हैं, इसमें भी आपने सेम वही काम करना है जो आपने सोलर वाले ब्रेकर में किया था। प्लस के सामने वाला ही टर्मिनल जो होगा वो प्लस का होगा, और नेगेटिव के सामने वाला नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा। तो इस तरह आपने यहाँ से वायर निकाल कर उसको इन्वर्टर के अंदर दिए गए बैटरी वाले हिस्से में लगा लेना है। तो याद रहे कि आपने जब भी वायर को इन्वर्टर के अंदर लगाना है तो तसल्ली के साथ, आराम के साथ आपने उसको लगाना हो। ये ना हो कि वो जो वायर आप लगा रहे हैं वो सोलर की हों और आप लगा बैटरी वाले हिस्से में रहे हों। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। और दूसरी अहम बात कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख़ास ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, जब भी हम प्रैक्टिकली किसी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं तो इन्वर्टर को सबसे पहले बैटरी की वायर लगाते हैं और इन्वर्टर को ऑन करके चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट हिस्से की तरफ कि इसकी हमने वायरिंग कैसे करनी है। तो इसकी वायरिंग के लिए हमें एक बड़े डीपी बॉक्स की ज़रूरत होगी, जिसमें हम सबसे पहले एक 10 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ कर लेते हैं। उसके एक टर्मिनल को हम
वापडा से आने वाली लाइव वायर यानी कि फेज़ वायर के साथ जोड़ देंगे, जबकि जो उसका दूसरा हिस्सा होगा तो उसको आपने इस वोल्ट प्रोटेक्टर जो कि वापडा की तरफ से आने वाली बिजली को कंट्रोल करेगा, उसके फेज़ हिस्से के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। और जो वापडा से आने वाली न्यूट्रल वायर है वो आपने डायरेक्ट इस वोल्ट मीटर के न्यूट्रल हिस्से पर अटैच कर देनी है। याद रहे कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये इसका इनपुट हिस्सा होगा। बाकी जो ब्रेकर होते हैं उनमें आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, लेकिन वोल्ट प्रोटेक्टर में ऊपर वाला हिस्सा इनपुट होगा और नीचे वाला हिस्सा आउटपुट होगा। इसके बाद जब आपने ये दोनों वायर वापडा की जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, जब आपने इसको अटैच कर दिया, उसके बाद इससे जो आउटपुट वाला हिस्सा है वहाँ से आपने ये जो लाइव वायर है वापडा की, इसको आपने ये जो रोटेटरी चेंज ओवर है जो हमने यूज़ किया है उसके ऊपर वाले हिस्से पर, इसमें रोटेटरी चेंज ओवर में दो हिस्से हैं, आप गौर करें, एक राइट साइड पर हिस्सा है और एक लेफ़्ट साइड पर हिस्सा है। जो राइट वाला हिस्सा है उसमें भी आगे दो हिस्से हैं, जो बिल्कुल राइट है, राइट के अंदर बिल्कुल राइट साइड पे है, उसमें भी दो टर्मिनल होंगे, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला। तो यहाँ पर हम दो तरह के इस पर फेज़ देंगे। एक ऊपर वाला जो फेज़ होगा वो वापडा से आने वाली वायर का होगा। इसके अलावा जो इसके नीचे दूसरा फेज़ है वहाँ पर भी हम इसको एक लाइव वायर अटैच करेंगे, जो कि हमारे इन्वर्टर से जो आउटपुट लाइव वायर निकल रही है, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन्वर्टर से सोलर को इस्तेमाल करते हुए, उससे जो आउटपुट वायर निकल रही है उसको हम इस रोटेटरी चेंज ओवर के निचले हिस्से पर राइट साइड के दूसरे टर्मिनल पर लाइव वायर के, ये पहला लाइव है जिस पर वापडा कनेक्ट की थी और ये दूसरा टर्मिनल है, इस पर हम दूसरी फेज़ जो कि जिस हमने इन्वर्टर से आउटपुट से जो वायर निकल रही थी वो हमने यहाँ पर अटैच किया। इसीलिए हमने इसका कलर भी ब्लू रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा जो इस राइट साइड के दो पोर्शन मैंने बताए थे आपको, इसमें दो हिस्से हैं, तो ये जो ऊपर नीचे ब्लैक आपको टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर से जो दूसरा पॉइंट है ब्लैक कलर का न्यूट्रल वाला, उससे हम एक वायर इस हिस्से पर अटैच कर देंगे, ठीक है। और चाहे तो आप इन दोनों को कॉमन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से हमने एक वायर लेनी है, वो हमने इन्वर्टर को इनपुट हिस्से में दे देनी है जहाँ पर न्यूट्रल लिखा होगा। अब हम बात करते हैं चेंज ओवर के लेफ़्ट हिस्से की। अब लेफ़्ट हिस्से में भी दो हिस्से हैं, तो जो बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर वाले हिस्से के करीब होगा, दोनों तरफ से देखें आप, वो हमेशा न्यूट्रल होगा, और जो बाहर की तरफ होगा वो दोनों फेज़ वाला हिस्सा होगा। तो बहरहाल यहाँ पर आप चाहे न्यूट्रल हिस्से पे कोई वायर अटैच कर लें या ना करें, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल ये यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक वायर लेनी है और उसको हमने ये जो लोड वाला ब्रेकर है उसके ऊपर वाले हिस्से पर अटैच कर देना है। चाहे तो आप इसको इसके निचले हिस्से पर अटैच कर दें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद इस दूसरा जो इसका पॉइंट होगा लोड ब्रेकर का, तो उससे हमने अपना जो घर का जो लोड है, यानी यूपीएस का लोड है, अगर आपके घर में पहले से यूपीएस की वायरिंग हुई भी हो तो ऐसी सूरत में आपने ये जो वायर होगी ना यूपीएस वाली, उसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आप ख़ुद भी ये काम घर पर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक और बात बताना मैं भूल गया कि जब भी आप ये काम घर पर करें तो आपने सबसे पहले अपने घर की जो वापडा है उसको आपने ऑफ़ कर देना है, ताकि किसी भी तरह की जानी माली नुकसान ना हो। इसके अलावा एक वायर जो हमने यहाँ पर वापडा से आ रही थी, जो कि इस वापडा से इस ब्रेकर पर आई और इस ब्रेकर से होकर वो
वोल्ट मीटर पर आई और वोल्ट मीटर की आउटपुट से रोटेटरी चेंज ओवर के ऊपर वाले फेज़ पर आई। यहाँ से हमने एक डायरेक्ट वायर इस इन्वर्टर की इनपुट लाइव वायर वाले हिस्से में हमने जोड़ देनी है ताकि इन्वर्टर को डायरेक्ट वापडा मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारा कनेक्शन है इन्वर्टर का, अब ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले जब सुबह के वक्त सोलर पैनल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पैनल उससे डीसी करंट जनरेट होगा जो कि इस ब्रेकर के इस टर्मिनल तक आएगा। अगर हमारा ब्रेकर ऑन हालत में है यानी कि उसका स्विच ऊपर की तरफ है तो वो करंट इन टर्मिनल से इन टर्मिनल पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से होता हुआ इन्वर्टर के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो इन्वर्टर के अंदर जो कंट्रोलर होगा वो उसको क्या करेगा, डीसी में भी कन्वर्ट करेगा और एसी में भी करेगा। तो यहाँ से करंट डीसी में से 12 वोल्ट में कन्वर्ट होकर बैटरी के ब्रेकर तक आएगा और वो ब्रेकर अगर ऊपर की तरफ है यानी कि ऑन हालत में है तो वो करंट इन दोनों टर्मिनल पर शिफ्ट होने के बाद बैटरी के टर्मिनल पर आ जाएगा। इस तरह हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। उसके अलावा इसके अंदर जो डीसी टू एसी काम करने का जो मैकेनिज़्म है वो डीसी करंट को एसी में तब्दील करेगा और यहाँ से आउटपुट से करंट जनरेट होगा, बनेगा और वो करंट बनने के बाद इस तार से होता हुआ इस टर्मिनल तक आ जाएगा। ठीक है, और याद रहे कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पर हमने इसको वापडा दी थी। अब होगा क्या, अगर हमारा जो रेगुलेटरी स्विच है वो अगर 1 हालत में है यानी कि वो हमारे लोड को इसके ऊपर चलाएगा। ये दरअसल हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो अगर हमारा ये जो स्विच है रोटेटरी का ये 1 के ऊपर है तो ये काम क्या करेगा, ये काम ये करेगा कि ये जो करंट है इसको इस हिस्से के साथ जोड़ देगा यानी कि ये करंट यहाँ से इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से होता हुआ वो इस ब्रेकर तक जाएगा। अगर ब्रेकर ऑन हालत में है यानी कि इसका जो स्विच है ऊपर की तरफ है तो ये करंट यहाँ से फिर इस पॉइंट पर जाएगा और यहाँ से होता हुआ वो जो हमारा घर का जो भी लोड होगा वो हमारा इस तरह चलता रहेगा। और लोड का जो दूसरा हिस्सा होता है यानी कि न्यूट्रल पार्ट वो हमारा ऑलरेडी डायरेक्ट वापडा से आने वाली न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर हम चेंज ओवर को घुमाकर इस तरह 2 पॉइंट पर ले जाएं तो फिर क्या होगा, तो फिर इस तरह होगा कि जो ये जो करंट है जो कि हमने वापडा से लिया हुआ है इस पॉइंट पर, वो करंट यहाँ से इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बेशक हमारा सोलर चल रहा है, हमारा इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो करंट है ये इस पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और होता हुआ उसी तरह इस पॉइंट पर आएगा और अगर ऑन हुआ हमारा ब्रेकर तो इस पॉइंट से होता हुआ हमारा लोड हमारा इस तरह चल जाएगा। तो ये नंबर 2 पॉइंट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब रात के वक्त बैकअप भी ख़त्म हो गया है और सारा कुछ हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में हम इसको चेंज ओवर कर देंगे यानी कि वापडा पर शिफ्ट कर देंगे। अब ज़ीरो का क्या मतलब है, अब ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर आपका जो रोटेटरी चेंज ओवर का हिस्सा ज़ीरो के सामने है तो ऐसी सूरत में आपका जो लोड है उसको दोनों में से किसी की तरह से भी करंट नहीं मिल रहा। बेशक आपका ये लोड वाला ब्रेकर ऑन ही क्यों ना, क्योंकि उस पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर इसको किसी भी ना वापडा की तरफ से करंट मिल रहा है और ना ही सोलर की तरफ से बनने वाला करंट मिल रहा है। तो ऐसी सूरत में आपके घर का कोई भी हिस्सा नहीं चलेगा। तो ये होता है हमारा ज़ीरो हिस्सा यानी कि न्यूट्रल हिस्सा। तो 1 से मुराद ये होगा कि आपका लोड घर का वो सोलर से बनने वाली बिजली पे चलेगा, जबकि 2 का मतलब होगा कि आपके घर का लोड जो है वो वापडा पे चलेगा इनडायरेक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।